जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल टू वर्ड्स विश्व गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, ईश्वर ने हमें जीवित रहने के लिए हर आवश्यक चीज दी है। इसी में जंगल प्रकृति की सबसे अमूल्य भेंट है। वनों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वन है तो जीवन है। वनों में लगातार हो रहे गिरावट के फलस्वरूप पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। जीवन मुश्किल होता जा रहा है। यदि अब भी नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना अनिवार्य होगा। आज के नायक वो हैं जो सुर्खियों से कोसों दूर रहकर भी पर्यावरण का सच्चा योद्धा है, जिन्होंने अकेले के दम पर बिना किसी सरकारी मदद के 1400 एकड़ बंजर भूमि पर सघन जंगल तैयार कर दिया। वे हैं जाधव मोलाय पायेंग, जिन्हें भारत के 99% लोग जानते तक नहीं हैं। जाधव पायेंग असम के जोरहट के एक छोटे से आदिवासी गांव के हैं। ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी के किनारे बसा जाधव पायेंग का गांव भारत के उस हिस्से में है जो दिल्ली से अत्यंत दूर है, जहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। बात 1979 की है। ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण बाढ़ आई, जनजीवन तबाह हो गया। कुछ दिन बाद नदी के किनारे 16 वर्ष का युवा जाधव पायेंग सैकड़ों सांपों और अन्य जीव जंतुओं को मृत पड़े देखते हैं और अफसोस में पड़ जाते हैं। किसी के पूछने पर पता चलता है कि इन जीवों के लिए यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं होने के कारण धूप को झेल नहीं सके और मर गए। इस बात ने जाधव को अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने फैसला लिया, जब इंसानों के रहने के लिए पेड़ काटे जा सकते हैं तो पशु पक्षियों के लिए पेड़ लगाए क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने संकल्प लिया कि जोरहट के नजदीक ही एक छोटे से टापू अरुणा सापोरी, जो वृक्ष विहीन भूमि थी, उस पर पेड़ लगाएंगे। इस कार्य हेतु उन्होंने स्थानीय वन विभाग से सहायता मांगी, किंतु वन विभाग द्वारा प्रत्युत्तर में कहा गया, यह भूमि तो बंजर है, यहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं उग पाएगा, लेकिन तुम चाहो तो बांस उगाकर देख सकते हो। यह सुनकर भी जाधव ने हार नहीं मानी और सोचा, कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है। फिर क्या था, ना धूप देखा न बरसात, अपनी मेहनत से पेड़ लगाना शुरू कर दिए। जिस उम्र में हमारे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, तब 15 वर्ष का बालक एक महान संकल्प कर रहा था। जाधव प्रतिदिन लगातार 42 वर्षों तक वृक्षारोपण करते रहे और एक ऐसी भूमि जिसे बंजर कहा गया, वहाँ एक भी पेड़ नहीं उगाया जा सकता था, जिसे प्रकृति ने भी वृक्ष विहीन रखा था, उस पर अकेले व्यक्ति ने बिना किसी मदद या सहयोग के 1400 एकड़ का विशाल घना वन बसा दिया। क्या किसी ने इसकी कल्पना भी की थी? यह जंगल न्यूयॉर्क के नेशनल पार्क से भी बड़ा है, जिसे अकेले जाधव जी ने अपने जीवन के अमूल्य 42 वर्ष को इस महान यज्ञ में आहूत करके खड़ा किया था। आज इस जंगल में सैकड़ों प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। बंगाल टाइगर से लेकर गजराज तक सभी छोटे से बड़े जीवों की आश्रय स्थली यही है। इसे देखने हजारों पर्यटक आज देश विदेश से यहाँ आते हैं। क्या यह कार्य असंभव था? यदि असंभव होता तो इसे वे भी नहीं कर पाते। आखिर क्यों देश में हर वर्ष पर्यावरण के नाम पर करोड़ों रुपए व्यय होने के बावजूद भी ऐसा कार्य पूर्ण नहीं हो पाता? फर्क केवल नियत का है। आश्चर्यजनक, देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस जो ब्रेकिंग न्यूज के लिए कहीं पर भी मिनटों में पहुंच जाते हैं, उन्हें जाधव जी तक पहुंचने में 42 वर्ष लग गए। न्यूज पर्यावरण से संबंधित है, शायद इसलिए, क्योंकि यह काम तो केवल दूरदर्शन के हिस्से है। श्री जाधव पायेंग के प्रयासों को देखकर भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया तथा उस 1400 एकड़ के विशाल वन क्षेत्र का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। श्री पायेंग ने कहा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो पद्मश्री क्या करेंगे। ये वाक्य उनकी महानता को दर्शाता है। श्री जाधव पायेंग अभी भी नहीं रुके हैं, अपने वन को 2000 एकड़ तक बढ़ाने जा रहे हैं। तुलनात्मक तरीके से देखें तो एक और श्री जाधव पायेंग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के लिए खपाकर भी वे भारत के 99% जनता के लिए अनजान हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने शायद ही कभी कोई गड्ढा खोदकर पौधा लगाया हो, लेकिन उनके एक ट्वीट करने पर मिनटों में करोड़ों रीट्वीट होने लगते हैं और उन्हें लोग फॉलो करने लगते हैं। जाधव पायेंग जैसे लोग ही हमारी दुनिया के लिए सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं, न कि ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग। आप खुद ही अनुमान लगाइए, यदि जाधव पायेंग जैसे नायक भारत के हर जिले में हो जाएं, तो क्या भारत को ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा? पर्यावरण को घर के गमलों में या केवल मोबाइल से सेल्फी लेने तक सीमित न रखें। आइए
और प्रण लीजिए, प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसे बड़ा करके भी दिखाएंगे। व्यक्ति को उसके कर्म ही साधारण से विशिष्ट बनाते हैं, धन नहीं। जहां जाधव जी ने अपने पुरुषार्थ से 1400 एकड़ का विशाल जंगल खड़ा कर दिया, वहीं विभिन्न सरकारों के द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण असफल हो रहे हैं, तब क्या उन्हें कोई बड़ा पद देकर उनके वर्षों में कमाई गई अनुभव का लाभ नहीं लिया जा सकता? अब आप ही फैसला कीजिए कि अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहेंगे, उत्तम स्वास्थ्य या अकूत संपत्ति? क्योंकि कोरोना काल में हमने देख लिया, अकूत संपत्ति होने के बावजूद भी लाखों लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। क्या हम लकड़ी से बने फर्नीचर और साज सज्जा के वस्तुओं के स्थान पर स्टील या अन्य सामग्री से बने वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते? यदि हम लकड़ी से बनी वस्तुओं का उपयोग बंद कर देंगे तो वन माफिया भी स्वतः ही सुधर जाएंगे। हम देश की मीडिया हाउस से आग्रह करना चाहते हैं, इनके जैसे व्यक्तियों को जनता से रूबरू करवाएं और अपने टीआरपी को एक तरफ रखकर पर्यावरण से संबंधित अच्छी खबरों को अनिवार्य रूप से जनता तक पहुंचाएं। हमारे चैनल टूवर्ड्स विश्व गुरु की ओर से श्री जाधव मोलाई पायंग जी को साधुवाद। इनके जैसे महान हस्तियां भारत को पुनः विश्व गुरु जरूर बनाएंगे। हम आगे भी ऐसे ही नायकों से आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद।